हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर 11th क्लास की कैनेमेटिक्स। मैंने उसे 1 से 5 डिस्कस कर दी थी और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड करूंगा, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टू पार्टिकल्स A and B start from same point and move in positive x direction in time interval 2 seconds after they start. In time interval of 2 seconds after they start, their velocity v vary with the time t as shown in the figure. What is the maximum separation between the particle during this interval is? Okay, एक बार फिर क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ग्राफ है, ये पार्टिकल ए का ग्राफ है, ये पार्टिकल बी का ग्राफ है। कह रहा है दोनों के मोशन स्टार्ट होने के 2 सेकेंड बाद ग्राफ का वेरिएशन ऐसा है, shown in the figure. What is the maximum separation between the particles? फिर रीड करेंगे इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड आफ्टर दे स्टार्ट देयर वेलोसिटी भी वैरी विद द टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट सेम पॉइंट से मोशन स्टार्ट किए। पहला पॉइंट क्या है कि दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट से मोशन स्टार्ट किए। अब मोशन स्टार्ट करने के 2 सेकेंड के इंटरवल में उनकी वेलोसिटी का वेरिएशन इस तरीके से है। पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, उनके स्टार्ट के 2 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो t बराबर 0 पे स्टार्ट किए तो 2 सेकेंड तक पार्टिकल ए का ग्राफ ऐसा है एंड पार्टिकल बी का ग्राफ ऐसा है। तो कह रहा है कि दोनों पार्टिकल के बीच की मैक्सिमम दूरी बताइए। अंडरलाइन है मैक्सिमम दूरी। तो रेक्टिलियन मोशन पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम तब आता है जब दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल होती है। एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ, हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा बताओ, इस पार्टिकल ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लगातार चल रही है 1 सेकेंड तक। मतलब पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट, और जबकि पार्टिकल बी पे देखिएगा, पार्टिकल बी की वेलोसिटी 0 से शुरू होकर 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल ए 1 सेकेंड के इंटरवल में, सुनते रहना, 0 से 1 सेकेंड का इंटरवल, 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल में पार्टिकल ए आगे रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार 2 बनी हुई है। अब पार्टिकल जो बी है वो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 गेन करेगा, मतलब पार्टिकल बी पीछे रहेगा। तो मोशन इस तरीके से होगा, देखते रहना। ये स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। अच्छा, 1 सेकेंड में पार्टिकल ए कितना दूरी तय करेगा? स्पीड 2 है और टाइम इंटरवल 1 है। टाइम इंटरवल 1 और स्पीड 2, स्पीड कांस्टेंट, द डिस्टेंस इज स्पीड टू टाइम, दैट इज 2 मीटर। मतलब 2 मीटर की दूरी पे पार्टिकल कौन सा होगा? ये होगा पार्टिकल, ये यहाँ पे होगा। और अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 2 है। और वैसे भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालो ना, ये 2, ये 1, तो 2 मीटर, ये 2 मीटर पर ये। अच्छा, 1 सेकेंड तक पार्टिकल बी का जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है उसके एरिया क्या आएगा? ये वाला एरिया कितना आएगा 1 सेकेंड पे? ट्रायंगल है तो एरिया इज 1/2 परपेंडिकुलर टू बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2 है और बेस है 1, तो 2:1 एंड दैट इज 1 आ गया। इसका मतलब पार्टिकल ए बी अभी पीछे है, पार्टिकल बी 1 मीटर की दूरी पे। तो देखो, ये 2 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे है, तो बीच का गैप तो 1 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी 2 हो गई। तो देखो, पार्टिकल ए की तो लगातार 2 है, इसकी 2 हो गई, तो वेलोसिटी तो इक्वल हो गई।
और कहा गया था कि इक्वल वेलोसिटी पे ही सेपरेशन मैक्सिमम आता है, लेकिन अचानक से पता क्या हो गया, पार्टिकल बी की वेलोसिटी अचानक से घट के 1 हो गई, सॉरी 0 हो गई। देखो वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कि जस्ट बाद, देखो ये ग्राफ शुरू हो गया ना बी के लिए, तो वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब बी की वेलोसिटी अचानक से 0 हो गई, अचानक से इसकी वेलोसिटी अब्रप्टली 0 हो गई। अब पार्टिकल ए की वेलोसिटी अचानक से 1 आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब जो अगला इंटरवल शुरू होने जा रहा है उसमें अगर मैं, अच्छा ये 0 से 1 सेकंड के बीच में, 0 से 1 सेकंड के बीच में बी की वेलोसिटी 2 तक गई है, 2 पे गई है, और इसकी भी अभी 2 पे है। लेकिन अगला इंटरवल क्या है, 1 से 2 सेकंड। अगला इंटरवल 1 से 2 सेकंड में क्या हुआ, 1 to 2 सेकंड में अगर मैं इस प्लॉट को जनरेट करूँ यहाँ पे, तो बी मुझे यहाँ दिखेगा और ए मुझे यहाँ दिखेगा, और ये जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस जो बचा होगा दैट इज 1 मीटर। देखो कैसे भाई, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये गैप 1 मीटर बचा हुआ है ना। और 1 और 2 सेकंड के इंटरवल में, 1-2 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल जो ए है, पार्टिकल ए है, उसकी वेलोसिटी अचानक से 1 हो जाती है, अचानक से 1 हो जाती है। और पार्टिकल बी है, उसकी वेलोसिटी अचानक से देखो 0 हो जाती है, 0, वाई एक्सिस पे 0 है ना 1 पे, तो इसकी 0 हो जाती है। तो अब देखो, तो इसके बाद भी 1 से 2 सेकंड में के इंटरवल में भी डिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और बी की कम है, डिस्टेंस बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बताया गया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस तब आता है जब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है। तो मुझे ये बताओ, ये 1 पे लगातार जा रहा है, तो ये 1 पे कब अटेंड करेगा, इस टाइम पे अटेंड करेगा 1 पे। ये है 1.5, यानी 1.5 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 1 हो जाएगी, इसके बराबर। ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम आएगा, क्योंकि उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, इसकी बढ़ने लगी तो सेपरेशन घटने लगेगा। इसका मतलब कि ए को कितना दूरी और तय करना है, 0.5 सेकेंड ना, 1 और 1.5 0.5 सेकेंड का अंतर है, तो 0.5 सेकेंड तक, इस इंटरवल तक ये को और चलना होगा। तो 0.5 सेकेंड में ये दूरी कितनी है, ये दूरी 1 है, ये है 1.5, सॉरी ये दूरी 0.5 होगी ना, ये 0.5 बनेगी, कि 1.5 है ये, तो ये दूरी 0.5 बनेगी, ये बनेगी 1, तो ये एरिया क्या आएगा 0.5। मतलब जो पार्टिकल ये है वो कितना दूरी और आगे निकल जाएगा, 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर की और दूरी आगे को तय कर लेगा। और इतने इंटरवल में बी कितना दूरी तय करेगा, बी कितना दूरी तय करेगा, तो देखो बी के लिए ये वाला एरिया निकालोगे ना, ये वाला एरिया कितना, ये वाला एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2, 0.5 इंटू परपेंडिकुलर 1, ये 0.5 और ये 1, ये कितना आ गया, दैट इज 1/4, तब 0.25 आ गया, 0.25। मतलब बी जो है वो कितना दूरी तय करेगा, 0.25, ये जो गैप आएगा दिस इज 0.25। मतलब बी आगे की ओर, बी जो है आगे की ओर कितना दूरी और तय किया, 0.25। कोई पूछे सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन देखो, ये दूरी 1 मीटर है, ये है 0.5 मीटर, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी आएगी 1.5, माइनस ये दूरी कितनी है 0.25, घटा दो, तो मैक्सिमम सेपरेशन इज 1.25, एंड दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पता क्या हुआ होगा, शुरू में 0 से 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ए और पार्टिकल बी स्टार्ट तो करेंगे ओरिजिन से, तो ऐसे चलेगा, ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया 1 सेकेंड पे, लेकिन अचानक से इसकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई और इसकी घट के 1 रह गई, तो फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा, फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा, और जैसे ही आगे वाला 1 अटेंड करेगा, ये 1 पे है, सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जब इसकी स्पीड बढ़ेगी बी की, क्योंकि बी की बढ़ रही है ना, देखो इस ट्रायंगल में बी की बढ़ रही है, इस इंटरवल पे 1 से ज़्यादा हो रही है, जब बी की बढ़ने लगेगी, सब बी पीछे है ना, बी पीछे, ये आगे है, ए की स्पीड बढ़, ए की स्पीड कितना है, ए की स्पीड 1 है ना, देखो ए की स्पीड 1 है, ए की स्पीड 1 है और बी की स्पीड क्या है 2 है, 1 से ज़्यादा हो रही है, तो सेपरेशन घटने लगेगा। तो पहले क्या होगा, 1 सेकेंड तक सेपरेशन इंक्रीज करेगा, फिर अगला 0.5 सेकेंड तक इंक्रीज करेगा, फिर अगले 0.5 सेकेंड तक डिक्रीज करेगा।
तो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा? 1.5 सेकेंड पे आएगा और वो कितना होगा? 1.25 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है कि a material particle chasing another one and both of them are moving on the same straight line. After they pass a particular point, their velocity भी vary with the time as shown in the figure. When will chase end? चेजिंग कब खत्म होगी? ठीक है, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल है। ठीक है, कह रहा है कि चेजिंग कब खत्म होगी? जहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा वहां पे खत्म होगा। एक पार्टिकल आगे जा रहा है ऐसे, अब इसको टच कर लिए तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा वहीं पे चेजिंग फिनिश होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल की हम लोग बात करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं लेके चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए। ऐसे ये 3 है और ये 4 है और ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो जहां एरिया इक्वल होगा वहां पे चेजिंग खत्म होगी। तो मान लो एरिया इस टाइम पे इक्वल हो रहा है, दिस टाइम इज टी, और इस टाइम पे वेलोसिटी भी नॉट है, मान लिया। अब देखो ओके, तो ये भी नॉट है और ये टाइम टी है। अब मान लिया कि ये जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये इक्वल है इस एरिया के। चलो तो निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? इस ट्रायंगल का एरिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 एंड दिस एरिया इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2। ये एरिया कितना आएगा? ये एरिया कितना आएगा? दिस एरिया इज ट्रायंगल है ना, तो 1/2 परपेंडिकुलर इज बी नॉट इनटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या आएगा? दैट इज t - 3 इज इक्वल टू ये वाला एरिया, ये एरिया कितना आएगा? तो 1/2 बेस t बनेगा इनटू दिस डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसको अपने मन से v1 मान लो, मैंने v2 मान लो, v2 दैट इज v2। और क्वेश्चन पूछा गया था टाइम ना, क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर टाइम। ओके, अब देखो एक इक्वेशन है, तीन उन्होंने t, v2 और v0 को t के टर्म में लिखना पड़ेगा। चलो ये मुझे ये बताओ, इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो ये ट्रायंगल, ये पूरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। देखते रहना, ये ट्रायंगल और पूरा ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या लगाओगे? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू ओके। तो एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल पूरा और ये ट्रायंगल पूरा सिमिलर ट्रायंगल है ना, इसको भी एक नाम दे दो। इसको, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया दैट इज v1। v1 है, तो हम दोनों बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे बताओ, ये लेंथ कितना है? दैट इज v0 अपन ये लेंथ कितना है? दैट इज v1 इज इक्वल टू ये लेंथ कितना है? t - 3 एंड डिवाइड बाई ये लेंथ क्या है? 1। तो सिमिलर ट्रायंगल आया हूँ, ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो v0 अपॉन v1, t0 - t - 3 अपॉन 1। ओके,
एक और, लेकिन इससे हमें क्या मिला, अगर मैं v0 की वैल्यू प्लेस भी कर दूं यहाँ पे, तो v1 का टर्म चाहिए, तो v0 यहाँ पर रख दो, दैट इज 1/2 v0 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, t-3 इंटू v1, तो t-3 का स्क्वायर बनेगा इंटू v1 इज इक्वल्स टू 1/2 t v2। ठीक है, तो इससे इक्वेशन ही बन गया। अभी भी आंसर है v1 v2 तभी भी फंसा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, ये जो बड़ा वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर ट्रायंगल है क्यों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये भी तो सिमिलर ट्रायंगल है। दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज v2 v2 v2, ये v2 बन गया, डिवाइड बाई ये लेंथ क्या आएगा, दैट इज v1 इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक की दूरी दैट इज t, और फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी दैट इज 4, तो v2 बाई v1 t/4 आ गया। अच्छा, इसको इधर भेज दो तो बनेगा t-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, और इसको यहाँ भेजो v2/v1, v2/v1 t/4 बनेगा, तो ये t²/4 बन जाएगा। अब यहाँ से तुम अंडर रूट करके अलग अलग कर लो, यहाँ से तो बनेगा t-3 इज इक्वल्स टू t/2 प्लस माइनस t/2 बनेगा ना, प्लस माइनस t/2 बनेगा अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे अगर प्लस साइन ले लेते हो, प्लस साइन यूज करते हो, तो क्या आएगा, ये t/2 ये t, दैट इज t/2 इक्वल्स टू 3, देन t इज 6 के अंदर। और अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो माइनस t/2 लोगे तो इधर भेजोगे तो बनेगा 3t/2 इक्वल्स टू 3, देन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बट ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि 3 सेकेंड के पहले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर पहले जाओगे तो उनका बराबर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे को जाएगा, नीचे को ऐसे 2 सेकेंड पे नीचे को जाएगा, तो फिर वो एरिया इक्वल होगा। तो हम उससे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं हुआ था। आंसर इज 6 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है कि टू कार, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, ठीक है। कह रहा है टू कार ए एंड बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट एट अ रेस, एक रेस स्टार्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी v ऑफ द कार ए वैरी विद द टाइम, कार की वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी कर रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इन एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में 50 मीटर की स्पीड गेन कर लिया बिफोर t वर 100 सेकेंड, एंड देयर आफ्टर मूव विद द सेम स्पीड। ये बिफोर लिखा, फ्यू सेकेंड बिफोर, फ्यू का मतलब बहुत कम, मतलब ये जो 100 गेन कर रहा है ना, ये जो 100 गेन कर रहा है ये बहुत पहले गेन कर ले रहा है, ये 100 यहाँ अटैच कर ले रहा है। और ये जो टाइम होगा दैट टाइम इज वेरी फ्यू सेकेंड, लेट्स t1 इज 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा होगा, फ्यू सेकेंड मतलब बहुत ही कम। एंड देयर आफ्टर मूव विद द दिस स्पीड, तो t1 टाइम पे वो 50 की स्पीड गेन कर लेगा और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से आगे की ओर इंक्रीज बढ़ रहा है। thereafter move with this speed, the car B run together with the car A। अच्छा, एक दो कार है, कार ए का ग्राफ तो ऐसा है और कार बी, दोनों ही कार ए और कार बी एक ही जगह से शुरू हुए थे। एंड thereafter move with the speed, this speed, car B run together with car A till both acquire a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए और कार बी दोनों ही एक ही जगह से स्टार्ट हुए थे और दोनों ने सेम स्पीड जब 20 गेन की, तो क्या कर रहे थे, आफ्टर दिस कार बी मूव विद द जीरो एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक वो जीरो एक्सेलरेशन चला, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, 1 सेकेंड तक वो जीरो एक्सेलरेशन चला। अगर ये टाइम गैप 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का चला, उसके बाद 1 सेकेंड एंड देन फॉलो द वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड।
ये 1 सेकंड का जो अंतर हुआ ना, इसके बाद वो उसी ग्राफ को कवर किया जिस ग्राफ को पार्टिकल ए ने कवर किया। मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहां से जो ग्राफ स्टार्ट होगा ना, यहां से जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ग्राफ एग्जैक्टली इसी की तरह से होगा, एक एक चीज ऐसे ही होगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे ही शुरू होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इस तरीके से हो जाएगा। अब फर्क क्या होगा कि जो ये T1 100 पे अटेंड कर रहा है ना, ये T1 पे जो 50 अटेंड कर रहा है, ये 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो 2 है, ये 2 है, वो 1 सेकेंड के बाद 50 अटेंड करेगा। मतलब ये जो इंटरवल होगा ना, वो T1 + 1 होना चाहिए। मतलब ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच मोर डिस्टेंस डेल्टा एस डज द कार ए कवर इन द फर्स्ट 100 सेकेंड। पहले 100 सेकेंड में, इस 100 सेकेंड में बताइए, ठीक है, कि कार ए ने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय किया कंपेयर टू कार बी। ठीक है, आप देखो, रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद जब व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा तो आपको पेशेंस रखना होगा, समझ में आ जाएगा। कार ए कार बी दोनों एक ही जगह शुरू हुए, लेकिन कार ए लगातार एक्सेलरेट होते हुए 50 की स्पीड गेन कर लिया T1 टाइम पे, और उसके बाद अगला 100 T1 से 100 के बीच में वो कांस्टेंट स्पीड चलता रहा। पार्टिकल बी भी ए का ही प्रोफाइल टच कर रहा था, लेकिन जब स्पीड 20 हो गया तो अपनी स्पीड कांस्टेंट कर लिया 1 सेकेंड तक, और उसके बाद एग्जैक्टली वही प्रोफाइल गेन किया जो ए कवर किया था। इसका मतलब ए ने जो जो वेलोसिटी गेन की है वो सारी वेलोसिटी बी भी गेन करेगा, बट आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड तक वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर सेम प्रोफाइल, सेम वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्रोफाइल गेन करने में वो 1 सेकेंड डिले हो गया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये 50 है, ये जो ग्राफ है वो ऐसे चला, 100 गेन कर लिया, फिर चलता रहा 100 पे। दिस टाइम इज T1, ये टाइम T1 फ्यू सेकेंड है ये, और ये 100 है। उसने कहा था T1 टाइम पे उसने 50 गेन कर लिया, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर लिया। फ्यू टाइम, T1 इज फ्यू का मतलब 4-5 सेकेंड, ये लंबा गैप होगा जिसमें वो 50 का कांस्टेंट स्पीड गेन किया। इसके बाद पार्टिकल, ये पार्टिकल ए का ग्राफ है। अब बात करेंगे पार्टिकल बी के लिए। तो पार्टिकल बी के लिए ये ग्राफ एग्जैक्टली यही चला, लेकिन कितने सेकंड तक चला, ओनली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक ऐसा हुआ। इसके बाद इस कांस्टेंट स्पीड से अगला 1 सेकंड तक चला। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो स्पीड गेन किया है ये T0 टाइम पे गेन किया है, तो ये टाइम क्या होगा, दैट इज T0 + 1 बनेगा। इसके बाद वो इसी प्रोफाइल को गेन किया, इसी प्रोफाइल को ऐसे एकदम सेम प्रोफाइल टच करेगा, ऐसे लेके जाएगा, लेकिन ये ऐसे यहां तक जाएगा, ऐसे इसका पाथ ऐसे होगा इस तरीके से पार्टिकल बी का। कांस्टेंट होगा। अब तुम्हें बताओ, ये जो T1 पे जो 50 गेन कर रहा है ये किस टाइम पे गेन करेगा, ये T1 + 1 सेकेंड पे गेन करेगा। T1 + 1 पे गेन करेगा। तो जो T1 सेकेंड पे 50 गेन कर रहा था, एक्चुअल में जो पार्टिकल बी है, पार्टिकल जो बी है ये बी, वो कब गेन करेगा, T1 + 1 पे गेन करेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से लेके 100 के बीच में बताइए पार्टिकल ए ने कितना एक्स्ट्रा दूरी तय किया। तो एक्स्ट्रा जो दूरी उसने तय किया वो डिस्टेंस कौन सा है, वो डिस्टेंस यही तो है,
ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा, ये वाला गैप जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। चलो इसको हम एक एक नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करते हैं। चलो मैं इसको मान लिया कि ये एरिया स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, ये वाला एरिया स्मॉल ए है, ये वाला एरिया स्मॉल बी है, इतना, ये वाला एरिया स्मॉल सी है, और ये वाला एरिया स्मॉल डी है, और ये वाला एरिया स्मॉल ई है, ये वाला। तो ए बी सी डी ई, तो यही तो एरिया एक्स्ट्रा गेन किया। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी प्लस ई होना चाहिए। हम लोग डी प्लस ई को निकालने में इंटरेस्टेड है। अच्छा ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, ए की जो वैल्यू बनेगी, दिस वन इज दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। अच्छा ये लेंथ 20 है, 20, और ये क्या होगा 1, टी नॉट प्लस 1 माइनस टी नॉट दैट इज 1, ये बनेगा 20:1, दिस इज 20, ये 20 के बराबर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया यहाँ तक, मतलब ये ई है, ये सी है, तो मैं जानना चाहता हूँ ई प्लस सी कितना आएगा। ई प्लस सी इज, ये पूरा एरिया आएगा आपका, ये लेंथ 50 है, 50, ये 1 है, दैट इज 50 इंटू 1, दैट इज 50, ये बन गया। ओके ये निकाल लिया, सी प्लस ई निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ, ओके ओके मुझे बस ये बताओ, ये जो ग्राफ यहां से यहां तक गया है, यहां तक t1 टाइम तक, क्या ये वाला यहां से लेके यहां तक t1 प्लस 1 तक एग्जैक्टली सेम है? हाँ, कहा गया था ना कि ये जो पार्टिकल ए जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है, पार्टिकल बी उसी पाथ को ट्रेस करेगा, उसी प्रोफाइल को ट्रेस करेगा, लेकिन 1 सेकेंड बाद। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पार्टिकल गया हुआ है, मतलब ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल को जिसने टच किया वो बी वाले का ये वाला इंटरवल एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया मस्ट इक्वल टू इसके नीचे का एरिया, ये मस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल सेम है ना, ये प्रोफाइल यहां तक का और यहां तक का सेम है। जब तक ये 50 अटेंड नहीं करेगा और ये जब तक 50 अटेंड नहीं करेगा तब तक का प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम चल रहा है, और उसके बाद वाला तो सेम ही है, बट उसकी जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि एरिया बराबर आ गया। तो तुम समझ रहोगे कि यहां से लेके यहां तक जिसने जो तय किया सिर्फ यहीं तक, एग्जैक्टली वही चीज ये यहां से लेके यहां तक तय कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया ये कितना आएगा, दैट इज ए प्लस डी प्लस बी बनेगा, नहीं बनेगा, ए प्लस डी प्लस बी बनेगा, एंड दैट इक्वल टू इसके नीचे का एरिया, ये एरिया क्या है, बी प्लस सी है, दैट इज बी प्लस सी, बी सी बी कट गया यहाँ। अच्छा यहाँ से आ गया ए प्लस डी बराबर सी, ए प्लस डी बराबर सी, ये 20 है ना, यहाँ पे 20 रख दो, तो 20 प्लस डी इज इक्वल टू सी बन गया। ओके अच्छा यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सी की वैल्यू है ना 20 प्लस डी, उठा के इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, ये बनेगा ई प्लस सी की जगह पे 20 प्लस डी इज इक्वल टू 50 बनेगा। देखो सी की वैल्यू क्या है, 20 प्लस डी है, उठा के यहाँ पर रख दो, तो 20 प्लस डी प्लस सी बराबर 50, ई 50, यहाँ से ई प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 30, हमें ई प्लस डी निकालनी थी, आगे 30। इसका मतलब ये जो एरिया है, ये डी एरिया और ई एरिया, इसकी वैल्यू होगी 30 मीटर, तो आंसर इज 30 मीटर, एग्जैक्ट 30 मीटर। तो दिस इज सी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ मॉडल रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ascend with the constant upward acceleration. A small bolt is dropped from the rocket 1 second after the firing, and fuel of the rocket is finished at 4 seconds after the bullet is dropped. Air time of the bullet is 2 seconds. Acceleration of the free fall is the, which of following statement are correct? चलो फिर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में एक रॉकेट है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट उड़ना शुरू हुआ। 1 सेकेंड आफ्टर द फायरिंग, पढ़ते रहना, 1 सेकेंड आफ्टर द फायरिंग एक बोल्ट को ड्रॉप किया जाता है। 1 सेकेंड बाद ये रॉकेट यहाँ पर आ गया होगा, 1 सेकेंड बाद मान लो रॉकेट यहाँ पर आ जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 सेकेंड बाद, एस बराबर u प्लस हाफ एट स्क्वायर। रॉकेट का एक्सेलरेशन ये मान लो, यू इनिशियल 0 मान के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिया गया तो 0 मान लो, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन कैंसिल आउट हो जाता है। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस मिल गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे भी 0 से स्टार्ट होगा, 1 सेकेंड फायरिंग जब शुरू करोगे तो स्पीड 0 शुरू हुई थी, 1 सेकेंड आफ्टर द फायरिंग, तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी इस रॉकेट की, v बराबर u प्लस ए टी, u 0 है और एक्सेलरेशन a और टाइम 1 सेकेंड है, आ गया v बराबर ए आ गया। इसके बाद क्या हुआ, एंड फ्यूल ऑफ रॉकेट इज फिनिश 4 सेकेंड आफ्टर द बोल्ट इज ड्रॉप, बोल्ट ड्रॉप करने के 4 सेकेंड बाद फ्यूल खत्म हो गया, 4 सेकेंड बाद फ्यूल खत्म हो गया, मतलब 4 सेकेंड में ये कुछ और भी तो दूरी तय करेगा, तो यहां से जो दूरी तय किया होगा ये दूरी, अच्छा ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का था, ये टाइम इंटरवल 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड आफ्टर द बोल्ट इज ड्रॉप, ये 5 सेकेंड का होगा भाई, इसके बाद 4 सेकेंड और चला, अब 1 सेकेंड इधर खत्म कर चुका है, तो टोटल 5 सेकेंड हुआ ना, तो 5 सेकेंड में जो दूरी तय किया होगा, अगर ये दूरी s2 है, इसको s1 मान लो, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और यहाँ आने के बाद जो इसके पास वेलोसिटी होगी, लेट्स दिस इज v2, u प्लस ए टी, ये बनेगा a इंटू 5, ये रॉकेट की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, एयर टाइम ऑफ द बुलेट इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एयर टाइम है बुलेट का, तो ये जो बुलेट यहाँ पे ड्रॉप की हो ऊपर जाके ऐसे गिरेगा, ये टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है, 2 सेकेंड। कह रहा है कि विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट व्हाइल असेंडिंग, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, तो अच्छा बताओ यहाँ से जो बोल्ट को तुम छोड़ रहे हो, बोल्ट ऊपर क्या फिर ऐसे आया, तो अगर इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे को, दैट इज माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट है, बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, था यहाँ पे गिर गया यहाँ पे फाइनली, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, नीचे को इसलिए माइनस, क्या लिखेंगे माइनस हाफ ए, बन गया डिस्प्लेसमेंट माइनस हाफ ए इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। बोल्ट को रिलीज करते टाइम पे बोल्ट की वेलोसिटी वही होगी जो इस रॉकेट को, दैट इज ए, हाफ एस बराबर यूटी, ये यू बन गया, और कितना टाइम लगा 2, वेलोसिटी यू है और टाइम 2 लगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम अगेन 2 सेकेंड। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बोल्ट को रिलीज करोगे तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो रॉकेट की होगी एट टाइम ऑफ रिलीज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से हाफ, या इसका टर्म इधर आएगा ना, इसका टर्म इधर आएगा, फिर 2a माइनस हाफ, ये बनेगा 3/2, ये क्या बनेगा 20, ये कितना आएगा, दो दो नहीं 4 में से गया 3/2, अब ये क्या बनेगा 20, तो किस कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, आप हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना, ये इधर जाएगा तो माइनस बनेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट थोड़े हुआ, ऐड हो जाएगा, दैट इज 5/2, जिसमें से एक वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका ए पार्ट दिख रहा है, तो ये पार्ट करेक्ट होगा। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है चेक करते हैं, इसका बी पार्ट क्या रहा है, फ्यूल ऑफ रॉकेट वाज फिनिश एट द हाइट ऑफ, फ्यूल जो होगा वो फिनिश हुआ यहाँ पे
तो उसकी हाइट कितनी होगी? हाइट ये है ना s2, तो s2 इज हाफ, एक बोलो क्या है, 1 × 25, इट इज 100। बी पार्ट भी सही कह रहा है, उन्होंने 100 दिया हुआ है। सी पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रॉकेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रॉकेट, रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड तो यही बनेगी, यही बनेगी जब फ्यूल खत्म हो रहा होगा। ये कितना, 8 × 5 40, सही कह रहा है। डी पार्ट, टोटल एयर टाइम ऑफ रॉकेट, रॉकेट का टोटल एयर टाइम पता करना है। तो रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया ना, तो उसके बाद वो अब फ्री फॉल करेगा, ऐसा फ्री फॉल करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम तो 5 सेकेंड है, आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे को रहा है इसलिए माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट होगा -100, तो -100 ut, u ये रोल प्ले करेगा, दैट इज 40 ut प्लस हाफ -10 × t का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी को इधर भेज दो तो बनेगा, इधर भेजो तो -20, ये 80 बनेगा -t², सबको इधर भेजो तो बनेगा t² -80 -20 = 0। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो लगा दो सिरिचार का फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, 4ac करोगे तो ये 80 आएगा ना, डिवाइड बाई 2a, ये 1 है, ये 144, 12 बनेगा, 12 8 कितना होता है 20/10 सेकेंड बन गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल एयर टाइम ऑफ रॉकेट, रॉकेट का एयर टाइम, रॉकेट कितने समय तक हवा में रहा, तो रॉकेट यहाँ से उड़ा, ये पूरा टाइम हवा में रहा, तो ये तो टाइम 10 सेकेंड है और ये टाइम 5 सेकेंड था, तो टोटल टाइम क्या आ गया 5 + 10 दैट इज 15, आंसर इज 15। इसका मतलब इसका डी पार्ट भी करेक्ट है, इसका ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 एक इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड, drag force of fluid on body is proportional to the velocity of the body relative to the fluid. I shouldn't drop a several small identical stone from the different height over the D plate and prepare a graph between the B and of every stone in the water time t। वो जितना भी ड्रॉप को छोड़ रहा है उन सारे ड्रॉप का वेलोसिटी के साथ टाइम का ग्राफ खींच रहा है into the category as shown in the water। वाटर में जो वेलोसिटी है उसका टाइम के साथ ग्राफ खींच रहा है। कह रहा है इनमें से ये तो उसने 3 ग्राफ पाया, कह रहा है ये तीनों ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो, और v0 क्या है, टर्मिनल स्पीड है, क्योंकि बाद में स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है, स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है, दैट इज टर्मिनल स्पीड। और टर्मिनल स्पीड तब गेन करता है जब mg बैलेंस करेगा रेजिस्टिव फोर्स को, विस्कस फोर्स को, तो टर्मिनल स्पीड गेन करता है। जब नेट फोर्स 0 आएगी तो स्पीड टर्मिनल हो जाती है। इस चीज को कहीं लिख लेना कि स्पीड बिकम्स कांस्टेंट व्हेन नेट फोर्स बिकम्स 0 ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स बिकम्स 0, ठीक है। तो देखो जो ये पहला ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, इसमें ना अगर ये मान लो ये लेक है, ये लेक का सरफेस है, अब इससे छोड़ना, अगर ये ज्यादा हाइट से छोड़ोगे, ज्यादा हाइट से, अगर हाइट ज्यादा होगी तो जब इस सरफेस पे आएगा तो आते समय स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा होगी टर्मिनल से तो धीरे धीरे कम होकर फिर टर्मिनल हो जाएगी। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे पता क्या है, पानी में किसी पत्थर पे छोड़ते हो ना तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ के एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेती है, उसी कांस्टेंट स्पीड से जारी होती है, जारी होती है, ठीक है। अब बहुत तेज फेंक दो पानी में पत्थर को तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घट के वो कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगी और उसी से जाने लगेगी। तो अगर बहुत ऊंचाई से अगर छोड़ रहे हो तो स्पीड ज्यादा आएगी सरफेस पे, तो जब पानी में जाएगा तो स्पीड घट के फिर कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगी। शुरू में स्पीड ज्यादा है ना, अब बाद में स्पीड कम होके कांस्टेंट हो गई, इसलिए ज्यादा हाइट से आ रहा है,
ये वाला कम हाइट से आ रहा है, क्योंकि देखो हाइट कम है तो स्पीड शुरू में कम है ना, देखो शुरू में स्पीड कम, बाद में वो बढ़ के कांस्टेंट हो गई। तो अगर कम हाइट से छोड़ोगे, कम हाइट से, तो स्पीड यहाँ पे कम गेन करेगी, अब बाद में पानी के अंदर स्पीड बढ़ने लगेगी, अब बढ़ के टर्मिनल गेन कर लेगी, अब फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, एच जो होगी वो एच नॉट से ज़्यादा होगा, इसमें एच एच नॉट से कम होगा, और इसमें एच एच नॉट के एग्जैक्ट बराबर होगा थर्ड वाले केस में। मतलब उतने ही हाइट से छोड़ा गया होगा जो हाइट सफिशियंट है उसको एक टर्मिनल स्पीड देने के लिए, ताकि जब पानी में जाए तो कांस्टेंट स्पीड से जाए। ओके, तो इसका ए पार्ट कह रहा है द फर्स्ट ग्राफ स्मॉल हाइट, गलत कह रहा है। द फर्स्ट ग्राफ इज लार्ज हाइट, बी पार्ट सही कह रहा है। थर्ड ग्राफ स्टोन, थर्ड ग्राफ बी पार्ट, सी पार्ट सही कह रहा है, क्योंकि इक्वल हाइट से आ रहा होगा। इसका आंसर बी एंड सी हो गया। ओके, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग 10 क्वेश्चन का वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।